गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर स्वागत है। आज हम करते हैं जीके क्विज नंबर 9 इंडियन पॉलिटी पर, और इसका हमारा टॉपिक होगा संविधान की विशेषताएं। इससे पहले हमने प्रस्तावना पर 3 वीडियो बनाई थी। आज हमारे नए टॉपिक पर संविधान की विशेषताओं पर ये पहली वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान। ऑप्शन है इसमें, पहला ब्रिटेन, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन कनाडा एंड डी ऑप्शन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। तो ये क्या आ जाएगा इसमें? भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सबसे व्यापक संविधान है, ऑप्शन इज बी। लिखित संविधान से मतलब होता है जैसे लिखित और अलिखित, लिखित और अलिखित। जैसे अमेरिका का संविधान है अलिखित। लिखित संविधान में जो संविधान का संरक्षक होता है, संविधान का संरक्षक, वो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका। और जिसमें संविधान का रक्षक विधायिका होती है, वह अलिखित होता है, विधायिका। विधायिका से मतलब क्या हुआ? जो MP MLAs होते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? विधायिका। विधायिका जहाँ संविधान की संरक्षक या रक्षक होती है, वो तो क्या हो जाएगा? अलिखित संविधान। और लिखित संविधान क्या होगा? रिटर्न, जहाँ पर न्यायपालिका उसकी संरक्षक या रक्षक होती है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत और अलिखित संविधान अमेरिका USA का होगा। इसमें मेन डिफरेंस होता है। अलिखित का मतलब ये नहीं कि वहाँ संविधान जो है उसमें वो लिखा ही नहीं गया, वो रिटर्न में है सब कुछ, दोनों ही लिखे हुए होते हैं। तो लिखित से मतलब लिखने वाला लिखना नहीं है। लिखित का होगा अगर वो रिटर्न फॉर्म में है कि वहाँ का संरक्षक या रक्षक न्यायपालिका होती है, और अलिखित में उसकी संरक्षक या रक्षक वो विधायिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? UPPCS 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन कठोर, बी ऑप्शन है लचीला, सी ऑप्शन ना ही कठोर ना ही लचीला, और डी ऑप्शन अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो लचीले से मतलब कि हम इसमें फ्लेक्सिबल संशोधन भी कर सकते हैं। सो आंसर इज डी, अंशतः। अंशतः का मतलब कुछ भाग इसका कठोर है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, और कुछ इसका भाग लचीला है जिसमें कर सकते हैं। जैसे ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो नहीं कि हम ये शब्द ही हटा सकते हैं, उसके लिए तो कठोर हो जाएगा संविधान। या हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को भी वहाँ से हटाएंगे, ये सब कठोर हो जाएगा। तो अंशतः क्या आ जाएगा? लचीला आ जाएगा, लचीला भी और कठोर भी। तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भारत का संविधान किस प्रकार का है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नम्य, नम्य का मतलब लचीला। बी ऑप्शन अनम्य कठोर, सी ऑप्शन नम्य व अनम्य एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नम्य व अनम्य, कठोर भी है और रिजिड भी है। तो सो आंसर इज सी, क्या आ जाएगा? कठोर और लचीला। लचीला और कठोर है हमारा संविधान। कुछ चीज़ों में संविधान में संशोधन ईजिली हो जाता है और कुछ में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को अपनाया गया क्या? एक अर्धसंघ, बी ऑप्शन स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी ऑप्शन राज्यों का एक यूनियन एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों का एक यूनियन, जब हम आर्टिकल फर्स्ट पढ़ते हैं, भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, या इंडिया मीन्स भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, उसमें यूनियन ऑफ द स्टेट्स का है। सो आंसर इज सी। अगर सी देखें, सी क्या है? राज्यों का एक यूनियन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्वेश्चन। क्या है पाँचवा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? RRB 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष। ए ऑप्शन है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, सभी कानून समान। और बी ऑप्शन है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सी ऑप्शन आ जाएगा सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। एंड डी ऑप्शन सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो लोकतंत्र का मीनिंग क्या आ जाएगा? धर्मनिरपेक्ष सेकुलर का मतलब जिस देश का या जिस राज्य का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता। सो आंसर इज बी, उसका राज्य स्तर पर यानी कि देश के स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय फल, ये सब चीज़ें हैं, तो राष्ट्रीय धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
कौन सा सही है? नंबर 1, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। बी ऑप्शन, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। सी ऑप्शन है, भारत एक कुलीन तंत्र है। एंड डी ऑप्शन, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। देखना अध्यक्ष का मतलब यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो ये क्या आ जाएगा? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। लोकतंत्र ही डेमोक्रेसी, और संसद के 2 सदन हो जाएंगे, वही लोकसभा और राज्यसभा, इसके क्या होंगे? 2 सदन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा सही है? यूपी पीसीएस 2005 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन देखते हैं। 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ शेड्यूल 7, एंड सी ऑप्शन 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ, और डी ऑप्शन दिया है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, ये इसमें दी गई हैं। तो हमारे मूल संविधान में कितना? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। सो आंसर इज सी, इसका सी आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या सही है? ए ऑप्शन है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बी ऑप्शन, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सी ऑप्शन, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्वतंत्रता करता है। एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सारी अगर हम विशेषता देखते हैं, भारतीय संविधान में सभी विशेषता पाई जाती हैं। सो आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। सभी इसमें क्या आ जाएंगे? सभी की विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है कौन सा? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है नहीं। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पर निरपेक्ष तथा समाजवाद सिद्धांत है। सी ऑप्शन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। एंड डी ऑप्शन, भारतीय संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। नहीं, मूल कर्तव्य हमने जोड़े हैं 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। और ये भाग किस में आ जाएगा? भाग नंबर 4A में आएगा। 4A में क्या आ जाएगा? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये हमने बाद में जोड़े हैं। तो इसमें ये ऊपर के ऑप्शन में नहीं शब्द नहीं है, ये गलत है। तो क्या आ जाएगा इसमें? आंसर इज डी। तो डी इसमें सही नहीं होगा ना, कि संविधान में मूल रूप से तो नहीं, मूल नहीं, बाद में जोड़ते हैं। उसमें डी आंसर राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या ऑप्शन है? पहला, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। बिल्कुल सही बात है, समावेश किया गया। बी ऑप्शन है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। बिल्कुल, भारत में सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है। सी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्याख्या करता है, व्यवस्था करता है। एंड डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हो जाएंगी, ये तीनों ही भारतीय संविधान की विशेषताएं। सो आंसर इज डी। विदेशी संविधान से प्रेरित है, समावेश किया गया है उनको, तो सारी चीज़ें इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत का संविधान है क्या? ऑप्शन से देखते हैं, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर। सी ऑप्शन, कठोर कम लचीला अधिक। एंड डी ऑप्शन, कठोर अधिक लचीला कम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहले भी ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लचीला भी है और कठोर भी हमारा संविधान। तो आंसर देखते हैं, कठोर कम और लचीला अधिक। लचीला मतलब जिस भाग में हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, और कठोर भाग तो अगर देखते हैं तो संविधान की प्रस्तावना या मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, सिर्फ उसके लिए तो कठोर है संविधान। और लचीला बाकी सबके लिए लचीला, कुछ भी एडजस्ट करके या संशोधन करके संविधान में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? देखते हैं। ऑप्शन, एकात्मक। बी ऑप्शन, पूर्णतः संघात्मक। सी ऑप्शन, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। और डी ऑप्शन है, भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक। देखना ऑप्शन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिए गए हैं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? संरचना में संघात्मक। जैसे भारत एक राज्यों का संघ है, और भावनात्मक में एकात्मक,
हम सब एक हैं, जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए एक प्रस्तावना में चाहिए थी। तो भावनात्मक रूप से तो हम क्या है, एकात्मक, एक है हम सब, लेकिन संरचना हमारी संघ बनी हुई है, जिसे हर राज्य अलग अलग बना हुआ है और उसमें राज्यों से संबंधित जो कानून बनते हैं वो राज्य सरकार ही उसको लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि हमारी एकात्मक भावना सबकी एक जैसी है संविधान के प्रति। तो केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सी ऑप्शन अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, एनटी ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो भावनात्मक में एकात्मकता क्यों है, इसके लिए सभी चीज़ें आ जाएंगी। हमारी जो संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद के पास, और संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार बिल्कुल बना सकते हैं। और अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय क्या, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, जैसे आईएएस या फिर आईपीएस या आईएफएस होते हैं, ये अखिल भारतीय सेवा होती है जो यूपीएससी कंडक्ट होती है। अखिल भारतीय सेवा का भी उल्लेख अनुच्छेद नंबर 312 से 315 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कहा जाता है कि यह क्या मौलिक संविधान है, बी ऑप्शन वकीलों का स्वर्ग है, सी ऑप्शन विकासशील संविधान है, एंड डी ऑप्शन तानाशाही संविधान है। तो क्या है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है, वकीलों का स्वर्ग। सो आंसर इज बी इसका आंसर आ जाएगा, वकीलों का स्वर्ग। ये कोर्ट भाषा में प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो पहला इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान का, सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका का, और डी ऑप्शन कनाडा का। देखना हमारे संविधान में कितने 395 अनुच्छेद, लगभग 200 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, 200। इसीलिए 1935 के अधिनियम को भारत का लघु संविधान या फिर माइनर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी संविधान या लघु संविधान या माइनर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 395 में से लगभग 200 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से ही हमने लिए हैं। क्वेश्चन यह आया हुआ है कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं था तो क्या लागू था, उसमें लागू था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, फेडरलिज्म परिसंघीय है। ऑप्शन है संविधान लिखित और एनम में है, दूसरा न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी ऑप्शन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, परिसंघ का मतलब केंद्र राज्यों के बीच, जिससे संघ का मतलब होता है, संघ का क्या कि सब राज्य अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उन पर आपदा आती है, कोई ये नेचुरल डिजास्टर या कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दे, अब हम सब एक हो जाते हैं और राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ ये केंद्र के पास चली जाती हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है, शक्तियों का वितरण है, बहुत सारा। डी ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होता है। तो केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध होता है, जिसके लिए एक सहकार्य या सरकारिया आयोग भी बना हुआ है, सो आंसर इज सी। इसलिए कहा गया है कि भारत एक राज्यों का परिसंघ है या संघीय व्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि बिहार पीछे 1999 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन देखते हैं, संविधान लिखित है, बी ऑप्शन यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी ऑप्शन जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, और डी आंसर यहाँ राज्य के निर्देशित तत्व है। देखना जनता ही सरकार को बनाती है और जनता को ये अधिकार है चुनने के लिए, सो आंसर इज सी। तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र का क्या अर्थ है कि जहाँ जनता में से जनता के लिए जनता के द्वारा शासनाध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है क्या बिहार पीसीएस 1998 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये ऑप्शन है 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल और 500 से अधिक आर्टिकल। देखना कितने हैं टोटल आर्टिकल, 395। तो ये लगभग 400 से कम है, तो ये तीसरा चौथा आंसर तो आ नहीं सकता। इसमें हम लेते हैं नियर अबाउट बी में 350 से अधिक आर्टिकल, तो क्या आ जाएगा इसमें 350 से आर्टिकल, क्योंकि कितने हैं 395 ये भारतीय संविधान में उल्लिखित थे, मूल संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 19वां, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो शासन व्यवस्था किस प्रकार की है,
नंबर ए अमेरिकी अध्यक्षतात्मक, बी ऑप्शन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, सी फ्रांस की अध्यक्षतात्मक और डी है सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो क्या आ जाएगा, जो हमने शासन प्रणाली अपनाई ब्रिटिश संसद, जैसे वहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, हम अपनी संसद कहते हैं, उसके 2 सदन होते हैं हमारी संसद के। संसदीय प्रारूप सभी कहाँ से अपनाने, यूके से, ब्रिटेन से। एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था है भारतीय लोकतंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। बिहार PCS 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन संविधान, सी ऑप्शन संसद एंड डी ऑप्शन धर्म। सबसे सर्वोच्च कौन सा है, तो संविधान सबसे सर्वोच्च है, सो आंसर इज बी। ये हमारे आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस थे। तो अभी हमारा चैप्टर कौन सा है, संविधान की विशेषताएं। तो विशेषताओं पर ये हमारी पहली वीडियो थी, इसमें आगे भी क्वेश्चन है, सेकंड वीडियो या थर्ड भी बन सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।